सुप्रभात प्यारे बच्चे। कक्षा 10th का एसएसटी का जो हमारा टॉपिक चला हुआ है संघवाद पोल साइंस का, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इससे पहले हमने संघीय व्यवस्था कैसे चलती है इसके बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन किया और उसके बाद राज्यों का गठन, भाषाई आधार पर राज्य कैसे बने, इन सभी बातों पर हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की। उसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाते हुए भाषा नीति क्या थी। भारत में संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है। अतः भाषाओं के संरक्षण अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। ये चीज़ें हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ी थी। केंद्र सरकार किसी भी पद के उम्मीदवार को इनमें से किसी भाषा में परीक्षा दे सकती है, बशर्ते उम्मीदवार को इसके विकल्प के रूप में चुने। राज्य को अपनी राजभाषाएं, राज्यों का अपना अधिकांश काम राजभाषा में ही होता है। केंद्र और राज्य का संबंध, इस पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। आज के लिए केंद्र राज्य संबंधों में सरकार से आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसी रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासन दल और नेता किस तरह से इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा, यानी कांग्रेस पार्टी की बात करें। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों में स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं हुआ। जब केंद्र और राज्य के अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार में राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की गई। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों के राज्य सरकारों को भंग कर देती। यह संघवाद में भावना के प्रतिकूल काम था। 1990 के बाद यह स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, यानी पार्टियों का अलग निर्माण हुआ। यही दौर केंद्र में राज्य सरकार की शुरुआत का भी था। चूँकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्यों की स्वायत्ता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार के मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार राज्य संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। यहाँ पर कुछ एक कार्टून भी हैं और कार्टून पर आधारित प्रश्न भी आता है। गठबंधन सरकार देखिए यहाँ पर कैसे टिकी हुई है। नीचे सिंबल दिए गए हैं अलग अलग पार्टियों के। कोई साइकिल का सिंबल है, कोई फूल पत्तियों का सिंबल है, कोई यानी कुर्सी कैसे टिकी हुई है। और ऊपर दिखाया गया है राज्यों की कुछ शक्तियों की मांग है। राज्य शक्तियों की मांग कर रहे हैं। अलग अलग प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो उस समय की मौजूदा प्रेजेंट जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उनसे किस प्रकार से मांग कर रहे हैं। यह अंकित दोनों कार्टून केंद्र और राज्यों के बीच संबंध दिखाया गया। क्या राज्यों का केंद्र के में मोहर लगानी चाहिए, हमें कुछ और शक्तियां दे दो। किसी गठबंधन सरकार का नेता सरकार में शामिल बाकी दलों से कैसे संतुष्ट रखे। भारत की भाषाई विविधता क्या है। यदि यहाँ पर ये महत्वपूर्ण जो टेबल है ये देखें तो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी। आगे चलकर भारत में कितनी भाषाएं हैं, इसका जवाब यह बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरह करते हैं। इस बारे में अधिकृत नवीनतम सूचना 2011 की जनगणना के आंकड़ों से हासिल होती है। इस जनगणना में लोगों ने 1300 से ज़्यादा
अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया। इन भाषाओं में कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया गया, जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, और ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ दिया गया। ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना के 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई। इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया और इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा गया। बाकी को गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है, लेकिन फिर भी इसको एक सूत्र में पिरोती है हिंदी। साथ लगी हुई सूची को देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि कोई भी एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं। सबसे बड़ी भाषा हिंदी ही सिर्फ 44% लोगों की मातृभाषा है। अगर दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वालों की संख्या भी जोड़ ली जाए तो 2011 में यह संख्या 50% से कम ही थी। जहाँ तक अंग्रेजी भाषा की बात आती, सिर्फ 0.02% लोगों ने इसे मातृभाषा बनाया। दूसरी या तीसरी भाषा के दौर में 11% लोग इसे जानते हैं। इस सूची से गौर से देखें और इसे याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इन कामों को कीजिए। इस सूचना के आधार पर 5 चार्ट बनाइए। यानी ये मेन चीज़ है कि यहाँ पर 22 भाषाएं हैं यहाँ पर, और इसमें दिखाया गया है कि कितनी भाषाएं कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं। इन इलाकों में कौन सी भाषा बोलते हैं, ऐसी 3 भाषाएं ढूंढें जिन्हें भारत में बोला जा सकता हो। ये सारी बातें भाषाई आधार पर बताई गई हैं। और दूसरा है, प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने उद्धृत उद्धरणों को पढ़ें। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट राज्य के ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 में लागू किया है। एक जीके का भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अपने दौर में अपने तरीकों, अपने राष्ट्र के राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया। गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया कि जब तक मुल्क आज़ाद होगा तो इस देश के नए प्रांत बनेंगे और भाषा के आधार पर भाषाओं का पुनर्गठन किया जाएगा। और सन 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ और बंटवारा भी हो गया। विभाजन धार्मिक आस्था के पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। पुरातनी आस्था एक लंबे चीज के सवाल के आधार पर अब कितने विभाजन होंगे, नेहरू, पटेल, राजा जी ने यह सवाल कौन दिया रहा था। बहरहाल भारत की एकता को कमज़ोर करने की जगह भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने इसकी एकता को मजबूत करने में मदद की। एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय, बंगाली और भारतीय अथवा तमिल भारतीय या गुजराती भारतीय जैसे दो पहचानों के साथ आसानी से जीता। ये विवाद सुखद तो नहीं, लेकिन उतने बुरे भी नहीं किए जा सकते। तो भाषावार राज्यों के गठन में व्यामन स्थिति मचा रहा। अगर तेलुगु, मराठी की वजह बोलने वाली भावनाओं का ख्याल रखा जाता तो कुछ दिन इस प्रकार होती है भाषा 14-15 राष्ट्र। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए होमवर्क में ये कुछ एक महत्वपूर्ण जो भाषाओं की सूची है इनका नोट तैयार करना है। और दूसरी है भाषाई आधार पर सरकार किस प्रकार से केंद्र और राज्य सरकारों का संबंध हुआ, इस पर नोट तैयार करना है। तो आशा ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और साथ के साथ आपसे जो काम करवाया जा रहा होगा, जैसे ही आपके यूट्यूब वगैरह का जो भी नोटिस आता है तो आप उसको तुरंत फॉलो करें। उसके लिए प्रिपेयर हो, तैयारी और सिलेबस आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।